सिक्किम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS से कथित ऑनलाइन संबंधों के आरोप में एक 19 वर्षीय युवक मोहम्मद आरजू की गैंगटॉक के नामनांग क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर ला दिया है। सुरक्षा और रणनीतिक लिहाज से बेहद ही संवेदनशील माने जाने वाले इस सीमावर्ती राज्य सिक्किम में हुई इस गिरफ्तारी ने सुरक्षा महकमों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। हालांकि मामला कुछ ही दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए इसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। अब इस खबर को लेकर प्रमुख मीडिया संस्थानों में विस्तृत रिपोर्ट्स आने के बाद इस बड़े घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के विशेष विंग से मिले पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर गैंगटॉक सदर थाना पुलिस ने एक अत्यंत ही गोपनीय संयुक्त अभियान चलाकर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी सीधे तौर पर इस्लामिक स्टेट विचारधारा से जुड़े एक सक्रिय ऑनलाइन नेटवर्क के संपर्क में था। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये पूरा मामला फिलहाल जांच के शुरुआती चरण में है और आरोपी पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से न्यायिक परीक्षण के अधीन है। तो क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। हमारी इस रिपोर्ट में हम विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा छापे गए रिपोर्ट से मिली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ताकि पूरा मामला क्या है वो काफी हद तक आपके समक्ष साफ हो जाए। अब नॉर्थ ईस्ट लाइव की रिपोर्ट्स के अनुसार जांच की शुरुआत उस समय हुई जब खुफिया एजेंसियों को GIM ग्रुप ऑफ इस्लामिक मेंबर्स नामक एक इंस्टाग्राम ग्रुप के बारे में सूचना मिली। पुलिस को संदेह है कि इस ग्रुप का इस्तेमाल कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने, नए लोगों की भर्ती करने और इस्लामिक स्टेट से जुड़ी प्रचार सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था। There will only be one insignia. साइबर निगरानी के दौरान जांच एजेंसियों ने इंस्टाग्राम, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर समन्वित गतिविधियां देखी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने लोअर MG मार्ग नामनांग रोड स्थित एक घर पर छापा मारा, जहां एक ही परिवार के 6 सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इस दौरान मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, आईपैड और पेनड्राइव सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। हालांकि प्रारंभिक डिजिटल स्कैनिंग के बाद परिवार के अन्य 5 सदस्यों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक डेटा न मिलने पर उन्हें कानूनी बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। वहीं नॉर्थ ईस्ट लाइव, न्यूज 18 और ईस्ट मोजो में प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य आरोपी 19 वर्षीय मोहम्मद आरजू से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके व्यवहार को अत्यधिक संदिग्ध और विरोधाभासी पाया, जिसके बाद उसके मोबाइल फोन की गहन फॉरेंसिक जांच की गई। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को डिवाइस से IS से संबंधित प्रचार सामग्री, GIM नेटवर्क के चैट लॉग्स, फंडिंग और संभावित भर्ती से जुड़ी बातचीत के अलावा GIM टूल और GIM टूल 3.0 APK नामक विशिष्ट और अज्ञात एप्लीकेशंस के संदर्भ मिले हैं। इस मामले का सबसे आधुनिक और चिंताजनक पहलू यह भी रहा कि आरोपी के फोन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ChatGPT के साथ हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों का मानना है कि कथित नेटवर्क ने इंस्टाग्राम के प्राइवेट ग्रुप्स, स्टोरी रील्स और अन्य क्लोज्ड फीचर्स का इस्तेमाल कर वैचारिक सामग्री प्रसारित करने की कोशिश की है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गतिविधि में किसी ऑटोमेटेड टूल या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक टीम जब्त किए गए उपकरणों से चैट लॉग्स, एप्लीकेशन डेटा, डिजिटल ट्रेल, कथित अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और संभावित वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। अब पुलिस के अनुसार कुछ चैट्स में भारतीय और पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों का उल्लेख भी मिला है, जिनकी सत्यता और संभावित अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों की जांच अभी जारी है। फिलहाल किसी भी सीमा पार नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जांच जारी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब इन सब जानकारियों के अनुसार यही लगता है कि इस गिरफ्तारी की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक और केंद्रीय एजेंसियां इसे केवल एक सामान्य साइबर अपराध के रूप में नहीं देख रही हैं, बल्कि इसके पीछे के व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थों की जांच भी की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिक्किम की भौगोलिक स्थिति अत्यंत ही विशिष्ट और संवेदनशील है। ये राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।
ऐसे संवेदनशील कॉरिडोर में किसी भी प्रतिबंधित या वैश्विक उग्रवादी संगठन के डिजिटल नेटवर्क की मौजूदगी भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ा और सीधा खतरा बन सकती है। अब पारंपरिक रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र अपनी कठिन भौगोलिक बनावट और पर्वतीय क्षेत्रों के कारण मुख्य भूमि के कई सुरक्षा खतरों से सुरक्षित माने जाते रहे हैं, लेकिन इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युग में डिजिटल कट्टरपंथ के लिए भूगोल कोई बाधा नहीं है। इंटरनेट और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्र विरोधी तत्व पहाड़ों को पार कर सीधे स्थानीय युवाओं तक पहुंच बना रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम अपनी शांतिप्रिय संस्कृति, सांप्रदायिक सौहार्द और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार की चरमपंथी गतिविधियों का आभासी प्रवेश भी राज्य के आंतरिक सामाजिक ताने बाने, आपसी विश्वास और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब यही वजह है कि इसे लेकर सुरक्षा घेरा बेहद ही कड़ा कर दिया गया है। यहाँ तारीफ सिक्किम पुलिस और दिल्ली पुलिस की भी करनी होगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत गैंगटॉक सदर थाने में 13 जून 2026 को औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और देश के सबसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA की विभिन्न गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इस उच्च स्तरीय और संवेदनशील मामले की कमान DSP मिंग्यो टेम्पो नादिक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल को सौंपी गई है। चूंकि तकनीकी साक्ष्यों को पूरी तरह से डिक्रिप्ट और सत्यापित करने में समय लग रहा है, इसलिए पुलिस और राज्य प्रशासन ने आम जनता और मीडिया से अपील की है कि वह इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक अटकलों, अफवाहों या सामाजिक तनाव पैदा करने वाले बयानों से पूरी तरह बचें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और जब तक देश की सम्मानित अदालत में साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो ये पूरा मामला फिलहाल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। मीडिया रिपोर्ट्स में वर्णित सभी आरोप पुलिस के दावों और प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं। अब देखना होगा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में आगे और क्या खुलासे इस मामले में सामने आते हैं, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहे। तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,